हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, अलग अलग विषयों के बारे में हमेशा हम चर्चा करते आए हैं। हमने बहुत सारे शब्दों के बारे में भी डिस्कस किया है, लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे एक टॉपिक के ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। कौन सा? वो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। आप थोड़ा भी अगर इंग्लिश का थोड़ा भी अगर संदर्भ रखते हो आपकी पढ़ाई के साथ, तब आपको 100% ये बात पता होगी कि what importance no do the model auxiliaries have there. ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो स्पेशल है लेकिन उसमें मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो एडिशनल मीनिंग कैरी करता हो और उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे उन्हीं मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में और आई एम गोना शेयर विद यू 9 सीक्रेट्स अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरीज जो perhaps you might not be knowing about. तो ऐसे कुछ अलग अलग बातें जो आपको शायद पता ना हो मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले की चीज ये है कि ऐसा ना हो जाए कि कोई बंदा ये ना पूछ बैठे कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है। यस, दिस कैन आल्सो हैपन, यू नो। तो पहले तो ये समझ लेंगे कि हमारे पास इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर आपको उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो हमने बहुत सारी वीडियोस की लिस्ट बनाई हुई है। You just go through that and you will get it to know about it. अगर तो भी आपको चाहिए तो एक मिनट में उसको भी रख लेंगे जरा सा। देखिए, am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, used to, dare, need and ought to. 24 हो गए ये सब। आप एक सांस में इनको बोल सकते हो क्या? am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, used to, dare, need, ought to, इस तरह से नहीं बोल सकते तो कोई मैटर नहीं, यू मे प्रैक्टिस अबाउट इट। लेकिन बताने वाली चीज ये है कि उनमें से 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज, वो भी हार्ड वाले मॉडल ऑक्सिलरीज, स्ट्रॉन्ग वाले मॉडल ऑक्सिलरीज। शल के बाद में जाएंगे, शल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड और मे, माइट, मस्ट। बस शल से लेके मस्ट तक ये जो है ना 9, इनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी स्ट्रॉन्गर। और उनके जो 4 भाई है बाकी के, इनको वीक ऑक्सिलरीज कहा जाता है, वीक मॉडल ऑक्सिलरीज। कौन से? यूज्ड टू, डेयर, नीड, ऑट। तो चलो, तो ये जो 9 है स्ट्रॉन्ग मॉडल ऑक्सिलरीज, उनके बारे में चटपटी बातें आज थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे वन बाय वन। ओके, लेट्स टेक दैट। सबसे पहला पॉइंट क्या कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है जो हमने अभी डिस्कस किए, वो सेंटेंस को एक स्पेशल एडिशनल मीनिंग प्रदान करते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि am, is, are, was, were are not the modal auxiliaries, right? They are to be forms. ये भी पता होना चाहिए कि do, does, did are to do's forms, right? And have, has, had are to have's forms. उनके आगे modal auxiliaries शुरू हो जाते हैं 9। तो ये जो modal auxiliaries है उनकी वजह से क्या होता है, जो अपना plain sentence होता है ना, I'm happy here, I do my work very politely, जो भी है कुछ सेंटेंस, तो उनमें कुछ खासियत, कुछ स्पेशलिटी, कुछ एडिशनल मीनिंग कैरी कर लेना हो तो मॉडल ऑक्सिलरीज के पास जाना पड़ेगा और उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि चलो हमारे साथ। जब ये आएंगे ना कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, तो आपके सेंटेंस को कुछ तो भी हैवी वेटेज मिल जाएगा। तो ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम है। ओके, सेकंड, मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट बेगर्स। मतलब जैसे आप जानते हो कि सेंटेंस कोई भी हो, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो, तो उसके एक्शन वर्ड को, मतलब जो भी उसका वर्ब है, मेन वर्ब, उसे खड़ा रहना हो तो उससे कोई हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? श्योरली पड़ती है। जैसे कि आई अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, ये सेंटेंस है तो उसमें अंडरस्टैंड के पहले डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब करके आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेकर फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट बेग, वो किसी से कुछ मांगते नहीं है, कॉन्जुगेट नहीं करते किसी से कि चलो हमारे साथ आ जाओ और हमारे पास खड़े रहो और हमारे सेंटेंस को कोई मीनिंग कैरी कर दो। किसी से कुछ सहायता नहीं मांगेंगे, ठीक है ना? उल्टा इनकी सहायता बाकी लोग मांगेंगे, किसी मांगेंगे, बाकी जितने भी वर्ब्स है इनसे बोलेंगे कि आप आ जाओ। ये किसी को नहीं बोलेंगे कि हमारे पहले आके खड़े हो जाओ। जैसे कि आई कैन डांस, ये सेंटेंस है तो डांस ने कैन को मांग लिया, लेकिन कैन किसी डू, डज, डिड को नहीं मांगेगा। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा ना, आई एम कैन या आई डू कैन, ऐसे कभी होता है क्या?
नहीं होता है, तो ये इनके पहले किसी और हेल्पिंग वर्ब की सहायता नहीं मांगते। दोस्तों आपको पता ही है कि जब आपको कोई सेंटेंस को नेगेटिव करना हो या किसी का अगर क्वेश्चन करना हो तो आपको वहां पर उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे लाना पड़ता है ना। तो ये डू, डज, डीड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट, है कि नहीं। तो हम खेलते हैं तो डू वी प्ले, तो डू को आगे आना पड़ा। डज ही अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज, तो डज को आने पड़ा, है ना। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस, तो डीड को आना पड़ा। मतलब डू, डज, डीड, ये जो तीन है ना, ये तो हीरे हैं इंग्लिश के, इनके बगैर तो इंग्लिश आगे जाती ही नहीं कुछ ना। तो क्वेश्चन बनाते समय ये पहले आएंगे। नेगेटिव अगर करना है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ही डज नॉट से एनीथिंग, इस तरह से इनको आना ही पड़ता है क्वेश्चन बनाते समय और नेगेटिव करते समय। तो सब सेंटेंस जितने भी है इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि हमारे पास आ जाओ, बिकॉज़ वी जस्ट वांट टू हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे नहीं करते, समझ लो ठीक से बात। कभी देखा है किसी मॉडल ऑक्सिलरी ने उसके पहले डू, डज, डिड का यूज किया हुआ? नहीं ना। डू यू कैन ऐसे कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा। डिड ही शुड ऐसे कभी सुना आपने? नहीं सुना है। तो ये थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्हाट कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्वेश्चन पूछते समय या नेगेटिव करते समय खुद का बनाएंगे क्वेश्चन। कैन यू डू दिस, विल ही अंडरस्टैंड दैट, इस तरह से वो किसी डू, डज, डीड का उपकार नहीं लेना चाहते और उनको बोलते भी नहीं कि हमारे पास आके खड़े हो जाओ ताकि क्वेश्चन पूछा जा सके। दोस्तों बाकी जितने भी वर्ब्स है, मेन वर्ब जिन्हें हम कहते हैं प्ले, डांस, अटेंड, अनाउंस, नो, बाउंस, टेक, राइट, रीड वगैरह वगैरह, उन सबके इंफिनिटिव्स होते हैं, होते कि नहीं। अब ये नहीं पूछना इंफिनिटिव्स क्या होते हैं, जिनको भी टू लगता है ना पहले प्रीफिक्स, तो वो होते हैं उनकी पहले टू आ जाएगा। टू गो, टू रन, टू डांस, टू सी, टू अटेंड, टू अनाउंस, इस तरह से सबको टू इंफिनिटिव्स लगते हैं। लगते कि नहीं लगते हैं? श्योरली लगते हैं। लेकिन आपको पता है क्या मॉडल ऑक्सिलरीज किसी से टू वगैरह उधार नहीं लेते, मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज डोंट टेक इंफिनिटिव्स विद देम। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया उनका, खुद के बलते पर, खुद की ताकत पर खड़े रहते हैं वो, ठीक है। तो कोई भी इंफिनिटिव्स वगैरह का यूज नहीं करते, ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे जेरेंट्स रहते हैं ना, तो प्ले है तो प्लेइंग है, स्विम है तो स्विमिंग है ना, गो है तो गोइंग है, तो जो नाउन्स बन जाते हैं वो है जेरेंट्स। तो मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी खुद का जेरेंट नहीं बनने देंगे। अब आपने कभी ये सुना है, कभी देखा है कहीं पे शुडिंग, वुडिंग, कुडिंग, कैनिंग, ऐसे कभी सुना है आपने? नहीं सुना है ना। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज क्या करते हैं ना खुद को इंफिनिटिव लगने दे रहे हैं और ना ही खुद का जेरेंट बना दे रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ये लोग ना, जब बाकी सबका जेरेंट बन रहा है इनका नहीं बनता। और आगे चलो दोस्तों, और आगे वाली बात इंपॉर्टेंट, क्या इनके 12 टेंसेस नहीं होते। ये टेंस के भी परे है। बहुत सारे लोग तो ये भी बात बताते हैं, मैं सुना है मैंने बहुत सारी बार, कि लोग कहते हैं कि अगर आपको टेंस नहीं आते तो आपको कुछ नहीं आएगा इंग्लिश में। लेकिन ये जो है ना, और मॉडल ऑक्सिलरीज ये कहते हैं कि हम टेंस से परे हैं, वी डोंट वांट एनी टेंस। वो टेंशन लेते भी नहीं है, देते भी नहीं है, और खुद का भी टेंस नहीं बनने देते। 12 टेंसों से अलग है। लेकिन समझ लो ठीक से, ये कुछ शब्दों को उधार देकर लेकर टेंसेस की हेल्प कर सकते हैं। मतलब देखो ना, अगर आपको कहना है कि आई विल गो देयर, I'll attend that meeting, मैं वो मीटिंग अटेंड करूंगा, तो आप क्या कह रहे हो? I'm going to attend that meeting। तो will को रिप्लेस किसने किया? I'm going to, isn't it? अगर आपको कहना था कि I can handle that, तो आप क्या बोल रहे हो? I'm able to handle that। मतलब क्या? can ने रिप्लेस किसको किया? able to। समझ रहे हो ना? will ने रिप्लेस किसको किया? I'm going to को। इस तरह से ये खुद के टेंसेस तो नहीं रखेंगे, लेकिन जितने भी टेंसेस है उन सबको, मतलब भविष्य काल है जो भी है, उन सबको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। हैव है तो हैव टू कर देंगे, isn't it? इस तरह से जो भी है मस्ट वगैरह है, ये आएंगे एक दूसरों की हेल्प करने के लिए, लेकिन खुद के टेंसेस नहीं बनाते हैं। दोस्तों इन मॉडल ऑक्सिलरीज में कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे हैं कि जिनके खाली एक ही मीनिंग रहते हैं, और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे रहते हैं कि जिनके 2-2, 3-3 भी मीनिंग्स रहते हैं। अब इनको ले लो ना, विल है, फिर माइट है आपका, फिर शुड है, ऑट टू है, इनके 2-2 मीनिंग्स नहीं है, एक ही तो मीनिंग है। अगर विल लेते हो तो आपका फ्यूचर टेंस हो जाता है ना। अगर शुड लेते हो तो आपने होप बता दी कि ऐसे ऐसे कुछ करना चाहिए,
तो एक ही मीनिंग हो गया, ऑट टू का भी एक ही मीनिंग हो गया, माइट का भी तो रिमोट पॉसिबिलिटी एक ही तो मीनिंग है ना। लेकिन बाकी लोगों की तरफ देखो जरा, ये शल की तरफ देखो तो वुड देखो, मे देखो, है ना, मस्ट देखो, कैन देखो, कुड देखो, तो इनके दो दो तीन तीन मीनिंग है। मे के तो दो दो तीन तीन मीनिंग हो सकते हैं। कभी आप उसको परहैप्स बोलते हो, कभी आप उसको नो ऑब्जेक्शन बोलते हो, कभी आप उसको परमिशन बोलते हो, बहुत सारे अलग अलग चीजें। तो मॉडल ऑक्सिलरीज आर आल्सो प्लेइंग गेम विद अस। ये कुछ उनमें से जो है वो दो दो मीनिंग्स कैरी करते हैं और कुछ जो है वो एक ही मीनिंग कैरी करते हैं, है ना बात पता की। और एक जरूरी बात, मॉडल्स में भी पास्ट होते हैं, isn't it? You might have noticed this about कि मॉडल्स भी खुद के पास्ट रखते हैं। जिसको भी हैव लगा दो ना, शुड हैव, तो पास्ट हो गया वुड हैव, पास्ट हो गया कुड हैव, पास्ट हो गया माइट हैव, मस्ट हैव। ये जो भी हैव लगते हैं ना उनके साथ, उनका क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, मॉडल खुद का पास्ट बनाते हैं। इतना ही नहीं, खुद का पास्ट ही नहीं, खुद के वर्ब्स भी बनाते हैं वो। मॉडल लाइक वर्ब्स कहते हैं उनको। मतलब वो वर्ब नहीं रहेंगे लेकिन मॉडल की तरह ही उनका यूज रहेगा। समझ लो आप बात ठीक से। आपने ये तो वर्ड बहुत बार मुझे लगता है कि आपने सुना ही होगा, नहीं तो भी पढ़ा होगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, है ना। तो जिसको भी टू लग रहा है ना, ठीक है ना, तो ये सब क्या कर रहे हैं ना, मॉडल लाइक वर्ब्स का काम करते हैं, मॉडल की जैसे काम करते हैं ये भी आपके। तो फिर लाइक टू है, नीड टू है, वांट टू है ना, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी के तरह काम करने वाले वर्ब्स होते हैं और therefore we call them to be modal like verbs, correct? तो I would look forward to your answer। ऐसे आप जब बोलते हो कि मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करूंगा, तो ये जो टू वाला आ गया ना, I got to know about you got to, ये जो आ गया ना, ये भी मॉडल लाइक वर्ब होता है। ठीक से समझ लो दोस्तों कि हमें इतना पता होता है कि shall, should, will, would, can, could, may, might, must, लेकिन मॉडल के जैसा काम करने वाले बाकी भी कुछ वर्ब्स होते हैं क्या, इसके ऊपर आप कभी गौर नहीं करते हो। ये बात आप समझ में आ रही होगी आपके। जिनको भी टू लग रहा है ना, हैव टू, लाइक टू, वुड टू, प्रेफर टू, ऐसे जो लग रहा है वो मॉडल लाइक के वैसे ही काम करते हैं, उनके वर्ब के वैसे ही काम करते हैं। गेटिंग इट? तो दोस्तों आज हमने मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में कुछ नई बातें सीखी जो हम आमतौर पर नहीं उनकी तरफ ध्यान देते या नहीं सीखते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना कभी क्रिएट हो जाए कि एग्जैक्टली मॉडल ऑक्सिलरीज की स्पेशलिटी है क्या। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूरी अगर आया है पसंद तो राइट हियर यू हैव द बटन टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को भी, ये नॉलेज अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो ऑफिशियली और किसी और चीज के बारे में, तो नीचे टेलीग्राम का भी एड्रेस दिया हुआ है, यू मे जस्ट कॉन्टैक्ट एंड कनेक्ट विद अस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।